हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल उजाला क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे द सेकंड किंगडम नोन एज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जितने भी सिंगल सेल के यूकैरियोट्स हैं वो सारे ही किसके अंडर में आएंगे? प्रोटिस्टा के अंडर आएंगे। सिंगल सेल, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर कम्स अंडर प्रोटिस्टा। यूकैरियोट्स मतलब कि जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, जैसे ये एक सेल है, इसकी जो न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसका ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो और क्या हो? एटीएस का राइबोसोम्स हो, एटीएस का राइबोसोम हो। ये प्रोटिस्टा जो है वो मोनेरा का और जो बाकी के तीन किंगडम है, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, इन चारों के ही मतलब कनेक्टिंग लिंक है। इन चारों से ही मिलता जुलता ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? सबसे पहला ये जो प्रोटिस्टा टर्म है वो किसने दिया था? सब लोग इसको याद रखेंगे, अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल, ये जो वर्ड है प्रोटिस्टा, वो इन्होंने ये टर्म दिया था। ठीक है। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, सॉरी प्रोटिस्टा हैं, वो किस में रहे? वो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, मतलब पानी में रहते हैं। भले जितने भी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये क्या है? उनके एंसेस्टर्स हैं। ये मल्टी सेल्यूलर, दे आर द एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, मतलब कि रुके बताती हूँ, दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ द मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स, जितने भी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं वो किससे उत्पन्न हुए हैं? प्रोटिस्टा से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। अब ये प्रोटिस्टा में भी अलग अलग डिविजन्स हैं। ठीक है, मतलब उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से प्रोटिस्टा को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। सबसे पहला क्या है? प्रोटिस्टा कौन कौन से पार्ट में? क्राइसोफाइट, इसको और क्या कहते हैं? डाई एटम्स। ठीक है। दूसरा क्या है? डाइनोफ्लैजिनेट्स, तीसरा क्या है? यूग्लिनॉइड्स। नेक्स्ट स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स में भी अलग अलग 5 टाइप के और प्रोटोजोन्स है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटोजोन एक ही तरीके का है। प्रोटोजोन्स में भी अब 5 तरीके के प्रोटोजोन्स और हैं, जैसे फ्लैजिलेटेड हो गए, सिलियरी हो गए, और भी बहुत सारे हो गए। उसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे इन पांचों को अलग अलग क्यों रखा गया? मतलब है तो सारे ही पांचों ही प्रोटिस्टा हैं, लेकिन अब इनको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये ऑटोट्रॉफिक हैं या हेटेरोट्रॉफिक हैं या पैरासिटिक हैं, उसके बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब ये जो क्राइसोफाइट्स है और डाइनोफ्लैजिलेट्स है, ये दोनों अब क्या है? देखिए, जो ऑटोट्रॉफिक में कौन कौन से आ जाएंगे? ऑटोट्रॉफिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन फॉलो करता है? सबसे पहला हो गया क्राइसोफाइट्स। इसको और क्या कहते हैं? डाई एटम्स। ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? डाइनोफ्लैजिनेट्स। ठीक है। ये दोनों ही क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है, वो भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ओके। अब यहाँ पे इन तीनों को ले लिया जाए तो ये तीनों ही क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तीनों ही क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स तो तीनों हैं, लेकिन अब इनमें भी डिवीजन है। अब कौन सा हेटेरोट्रॉफ्स है? ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स जो भी सेप्रोफाइटिक है, सेप्रोफाइटिंग जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पर जो निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, सेप्रोफिटिक
जो डेड और डिकेइंग मतलब सड़े हुए सड़े गले खाने से जो अपना खाना वो निकालते हैं उनको कहेंगे सेप्रोफाइट। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, स्लाइम मोल्ड। ठीक है, मोल्ड और स्लाइम मोल्ड। ओके, अब प्रोटोजोन्स भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ये प्रोटोजोन्स जो हैं वो भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं, लेकिन ये कैसे हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ये पैरासिटिक हैं। ये क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स तो ये भी हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, पैरासिटिक, मतलब ये अपना खाना किसी होस्ट पर जाते हैं, उसके बाद वहां से उसको वो मारते नहीं हैं। ये पैरासिटिक, वो जो अपने होस्ट को ये लोग मारते नहीं हैं। इसमें क्या आ जाएंगे, सारे के सारे प्रोटोजोवंस आ जाएंगे, प्रोटोजोवंस। ठीक है, अब हमारी बुक में क्या लिखा है, सबसे पहले ये देखते हैं। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स होंगे वो किसके अंडर आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। अब इसमें क्या 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 होता है, किसी किसी क्लास में जैसे क्राइसोफाइट्स हो गया और स्लाइम मोल्ड्स हो गया, डायनोफ्लैजेलेट्स, मतलब सब में सेल वॉल नहीं होता, किसी किसी में सेल वॉल होता है, किसी किसी में नहीं होता। ये यहाँ पे जो ये क्राइसोफाइट्स दिया हुआ है, अब इसमें सेल वॉल होता है। ठीक है, बाकी सब में बाउंड्रीज, यहीं पे ये कहा गया है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेरी डिफाइंड। ठीक है, यही बताया गया है, किसी किसी में अच्छे से सेल वॉल होता है, किसी किसी में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, what may be a photosynthetic protestan to one biologist may be a plant to another। ठीक है ना, अब क्या कहा जाए यहाँ पे, अब प्रोटिस्टा, अब ये हैं तो यूकैरियोट्स। ठीक है, अब ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक कुछ होंगे हेट्रोट्रॉफ्स। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर यहाँ पे प्रोटिस्टा जो है अगर वो फोटोसिंथेसिस हुए तो अब प्लांट को फिर क्या कहा जाएगा, प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं यहाँ पे, और प्रोटिस्टा भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजिनेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर 5 कैटेगरी हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिनेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक। ये जितने भी हैं मेंबर्स, चाहे कोई भी क्लास हो, वो सारे ही एक्वाटिक होंगे, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, सारे ही पानी में पाए जाएंगे। ठीक है, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द ऑर्डर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि ये प्रोटिस्टा जो है वो ये एक क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी। इन तीनों का क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है, मतलब इन तीनों से ही मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स अब इन तीनों के ही पाए जा रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। अब यहाँ पे प्लांट्स क्यों, प्लांट्स इसलिए क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब एनिमल्स क्यों, क्योंकि अगर जैसे जहाँ पे अगर डार्क है, लाइट जहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे ये रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना, यूग्लिना को अगर हम लाइट में रखें तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर डार्क में रखें जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच सकता है, वो वहाँ पे रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या कैरेक्टर शो कर रहा है, अब प्लांट्स के भी कैरेक्टर शो कर रहा है, एनिमल्स के भी कैरेक्टर शो कर रहा है। तो अब हम इसको किस में रखें बताइए, तो इसके लिए अलग सा एक किंगडम आर.एच. व्हिटेकर जी ने दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। ठीक है ना, और ये प्रोटिस्टा वर्ड किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने। ये वर्ड तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया, अर्नेस्ट हैकल, लेकिन इसको अलग क्लास में किसने रखा है, आर.एच. व्हिटेकर जी ने। ठीक है, हाँ, बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन cell body contain a well defined nucleus and other membrane bound cell organelles। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोट्स है। ठीक है, क्या है, यूकैरियोट्स है, तो इसके जो सेल होंगे इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे उनके पास भी बाउंड्री होगी, वेल डिफाइंड बाउंड्री होगी। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
और इसकी जो सेल ऑर्गेनल्स होंगी उनके पास भी एक मेम्ब्रेन होगी जो उसको बाउंड करके रखेगी सेल ऑर्गेनल्स को, ठीक है। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, किसी के पास फ्लैजिला होगा, किसी के पास सीलिया होगा। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अब प्रोटिस्टा जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, अब यहाँ पे प्रोटिस्टा का भी तो रिप्रोडक्शन पता रहना चाहिए। तो ये क्या होता है, अगर सेक्सुअली अगर हो रहा है तो ये क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का सेल फ्यूजन होगा, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऐसे किंगडम प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब यहाँ से क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिनेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।